एक बार की बात है, एक राजसी पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसे एक अनोखे छोटे से गांव में व्हिस्कर्स नाम की एक बिल्ली रहती थी। व्हिस्कर्स कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, वह एक अतृप्त जिज्ञासा और रोमांच से भरी दिल वाली एक बिल्ली थी। उसका जेट काला फर सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसकी पन्ना हरी आंखें एक शरारती चमक से चमक रही थीं। व्हिस्कर्स अपने साहसी पलायन और रोमांचकारी यात्राओं की अविश्वसनीय कहानियों के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। व्हिस्कर्स का घर फूस की छत वाली एक आरामदायक छोटी झोपड़ी थी और यह गांव के किनारे पर स्थित थी। वह अपने घर में श्रीमती जेनकिंस नाम की एक बुजुर्ग महिला के साथ रहता था, जो उसे तब अपने साथ ले गई थी जब वह बिल्ली का बच्चा था। श्रीमती जेनकिंस एक दयालु और सौम्य आत्मा थीं और वह पूरे दिल से व्हिस्कर्स की पूजा करती थीं। वह अक्सर उसे अपनी युवावस्था की कहानियां सुनाती थी, जब वह एक खोज करता थी और दूर देशों की यात्रा करती थी। जैसे जैसे व्हिस्कर्स बड़े होते गए, वह श्रीमती जेनकिंस की कहानियों से और अधिक मंत्रमुग्ध होते गए। वह चिमनी के पास उसके पैरों के पास झुक जाता और ध्यान से सुनता। उसकी पूंछ उत्तेजना से हिलती। बहुत समय नहीं हुआ जब उसने निर्णय लिया कि वह भी अपने आरामदायक गांव से परे की दुनिया का पता लगाना चाहता है। वसंत की एक ताजा सुबह व्हिस्कर्स एक नए दृढ़ संकल्प के साथ जागे। उसने अपने गांव के चारों ओर पहाड़ों की गहराई में छिपे एक पौराणिक खजाने की फुसफुसाहट सुनी थी। ऐसा कहा जाता था कि खजाने की रक्षा एक रहस्यमय संरक्षक द्वारा की जाती थी और यह अफवाह थी कि जो कोई भी इसे पा सकता है, उसे एक इच्छा पूरी करनी होगी। व्हिस्कर्स रोमांच की पुकार का विरोध नहीं कर सका और वह जानता था कि इस खजाने को खोजने से वह अपने आप में एक किंवदंती बन जाएगा। बिना एक बार भी सोचे व्हिस्कर्स अपने भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़े और श्रीमती जेनकिंस के लिए एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, मैं किंवदंतियों के खजाने के साथ वापस आऊंगा। लव व्हिस्कर्स उनकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। उसे खतरनाक इलाके का सामना करना पड़ा, चालाक लोमड़ियों का सामना करना पड़ा और एक चालाक रैकून को हराना पड़ा जिसने उसकी अल्प आपूर्ति चुराने की कोशिश की थी। लेकिन व्हिस्कर्स दृढ़ निश्चयी थे और उनका साहस कभी कम नहीं हुआ। जैसे ही वह पहाड़ों में गहराई तक गया, व्हिस्कर्स ने आश्चर्य की एक छिपी हुई दुनिया की खोज की। उसे चमकते झरनों का सामना करना पड़ा जो क्रिस्टलस्पष्ट तालाबों में गिरते थे, प्राचीन पेड़ जो सदियों पुराने रहस्यों को फुसफुसाते थे और रंग बिरंगे पक्षी जो ऐसी धुन गाते थे जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। प्रत्येक नई खोज ने उन्हें विस्मय से भर दिया और उन्हें अपनी खोज जारी रखने के लिए प्रेरित किया। हफ्तों के अथक अन्वेषण के बाद व्हिस्कर्स अंततः पर्वत श्रृंखला के मध्य तक पहुंच गए। वहां एक अलौकिक चमक में नहाई हुई एक छिपी हुई गुफा में उसका सामना पौराणिक खजाने के संरक्षक एक शानदार ड्रैगन से हुआ। ड्रैगन का तराजू बहुमूल्य रत्नों की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों से ज्ञान और शक्ति झलक रही थी। किंवदंतियों के खजाने की तलाश करने की हिम्मत कौन करता है? ड्रैगन ने ऐसी आवाज निकाली जो गुफा में गूंज उठी। व्हिस्कर्स हालांकि डर से कांप रहे थे, खड़े होकर जवाब दिया, मैं व्हिस्कर्स निडर खोज करता हूँ। मैं अपनी एक सच्ची इच्छा को पूरा करने के लिए खजाने की तलाश करता हूँ। ड्रैगन ने सहमति में सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए व्हिस्कर्स का अध्ययन किया। बहुत अच्छा बहादुर बिल्ली, अपनी योग्यता साबित करने के लिए तुम्हें एक पहेली का उत्तर देना होगा। व्हिस्कर्स ने सिर हिलाया, उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। ड्रैगन ने अपनी पहेली बताई, मैं हमेशा भूखा रहता हूँ, मुझे हमेशा खिलाया जाना चाहिए। मैं जिस उंगली को छूऊंगा वह जल्द ही लाल हो जाएगी। मैं क्या हूँ? व्हिस्कर्स ने बहुत देर तक सोचा, उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। फिर अपनी आंखों में विजी चमक के साथ उसने उत्तर दिया, तुम अग्नि हो।
ड्रैगन ने हंसी की जोरदार दहाड़ निकाली। शाबाश व्हिस्कर्स, आपने बुद्धि की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अपनी पूंछ के झटके से ड्रैगन ने अकल्पनीय धन से भरा एक संदूक प्रकट किया। जो चाहो ले लो, क्योंकि यह तुम्हारा ही अधिकार है। व्हिस्कर्स एक पल के लिए झिझके, फिर अपनी पसंद बताई। उसने एक छोटा चमकता हुआ रत्न चुना जिसमें इंद्रधनुष के रंग थे। अपने पंजे में मणि लेकर उसने अपने गांव में सुख और समृद्धि लाने की कामना की। जैसे ही व्हिस्कर्स घर वापस आए, रास्ते में उनकी मुलाकात पुराने दोस्तों से हुई और उन्होंने नए दोस्त बनाए और रास्ते में अपने साहसिक कार्य की कहानियां साझा की। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव बदला हुआ है। एक समय का सुनसान गांव अब रंग और आनंद से जीवंत था। उसके द्वारा चुना गया रत्न कल्पना से परे समृद्धि लेकर आया और ग्रामीणों ने व्हिस्कर्स को एक नायक के रूप में सम्मानित किया। श्रीमती जेनकिंस अपने प्रिय व्हिस्कर्स को वापस पाकर बहुत खुश थीं और साथ में उन्होंने उस खुशी और समृद्धि का आनंद लिया जो वह उनके घर में लाया था। व्हिस्कर्स की साहसिक भावना बनी रही, लेकिन अब वह जानता था कि सबसे बड़ा खजाना वह प्यार और खुशी है जो उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिला था। और इसलिए निडर खोजकर्ता व्हिस्कर्स की कथा आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी, जो साहस, जिज्ञासा और प्रेम के बंधन की शक्ति का एक प्रमाण है।